हम इंसानों के लिए आज इस धरती पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम अपनी बुद्धिमत्ता की शक्तियों से सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है कि जब भी कोई इंसान पागल होता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि वो पागल हो रहा है। उसे सब नॉर्मल लगता है, मतलब कि वो जो भी हरकतें करता है उसे वो सब सही लगता है और हम जैसे नॉर्मल लोग उन्हें अबनॉर्मल लगने लगते हैं। और इस सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, डिप्रेशन। और ये बीमारी दुनिया के सबसे घातक बीमारियों में से एक है, जिसमें इंसान जिंदा तो रहता है पर उसका कोई वजूद नहीं होता। और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे विचित्र बीमारियों के बारे में। कुछ डिसीज तो ऐसी है जिससे आपको सुपरनैचुरल शक्तियाँ मिलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये डिसीज हमारे थिंकिंग से भी बियॉन्ड है, यानी कि हमारे सोच से भी परे। हाइपरथाइमेसिया सिंड्रोम यह एक ऐसी विचित्र बीमारी है जिसमें उस पीड़ित इंसान को अपने जीवन में घटी हर एक इवेंट घटना याद आ जाती है। अगर आज से 7 साल पहले उसने कोई किताब पढ़ी हो तो उसकी हर एक लाइन उसको याद रहती है। अगर आप उनसे पूछे किसी भी साल के किसी भी डेट पर कौन सा दिन था, ये भी उस इंसान को याद रहता है। इस बीमारी से पीड़ित एक महिला जो एक इंजीनियर थी, वो जर्मनी से न्यूयॉर्क जा रही थी। तब उसने न्यूयॉर्क जाने के बाद पूरी न्यूयॉर्क का 3D प्रिंटिंग मैप बना लिया था। सिर्फ एक बार देखने से ही उसको हर एक वो चीज़ मेमोराइज हो गई थी। उसने हर एक चीज़ का, हर एक बिल्डिंग का सेम 3D स्ट्रक्चर मैप बना लिया था। जैसे कि आपको पता है किसी भी बीमारी के साइड इफेक्ट होते हैं, उस तरह इसके भी साइड इफेक्ट है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को बहुत तेज हेडेक होने लगता है, इतना तेज कि आप सोच भी नहीं सकते और आप चाहकर भी किसी भी घटना को नहीं भुला सकते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। इस बीमारी का पता सबसे पहले कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जेम्स ने लगाया था और इस पूरी दुनिया में इस बीमारी से पीड़ित 61 मरीज मौजूद है। इस डिसीज का इलाज ना के बराबर है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक इस डिसीज को ठीक से पूर्णतः समझ नहीं पाए। एपोटेम्नोफोबिया डिसऑर्डर। एपोटेम्नोफोबिया दुनिया की सबसे खतरनाक और विचित्र बीमारियों में से एक है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को यह लगता है कि उसके शरीर का कोई पार्ट, अंग उसका नहीं है और वह किसी भी तरह उस पार्ट को काट कर अलग करना चाहते हैं। ये अब तक की सबसे खतरनाक और जानलेवा डिसीज में से एक है, जिसमें बीमारी से पीड़ित इंसान अपने आप को ही दर्द देने लगता है और तब तक उसे चैन नहीं मिलता जब तक कि वो इस पार्ट को काटकर अलग ना कर दे। इस बीमारी से पीड़ित नॉर्थ कैरोलिना के एक 45 वर्षीय पुरुष ने अपना हाथ काट लिया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसने बताया कि ये मेरा पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने काट दिया। इस बात को सुनकर वहाँ के सारे डॉक्टर सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, पर जांच पड़ताल और बहुत सी रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि यह बीमारी है और पूरी दुनिया में अब तक इसके 36 मरीज पाए गए। पर यह डिसीज होती कैसे है, बहुत सी रिसर्च करने के बाद भी यह नहीं पता चला। मल्टीपल पर्सन डिसऑर्डर। साल था 1972। शॉर्ली मेसन नाम की एक लड़की अपने डिप्रेशन के चलते साइकोलॉजिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट लेने गई। उसका ट्रीटमेंट तो वैसे पिछले 2 महीनों से चल रहा था, पर उस दिन बहुत ही अजीब घटना घटी। जब डॉक्टर ने उसे पूछा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उसने जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ पर वे नहीं, वे बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं आ गई। और आने वाले ट्रीटमेंट और ब्रेन पर की गई रिसर्च के बाद यह पता चला कि उसे मल्टीपल पर्सन डिसऑर्डर है और शॉर्ली मेसन के अंदर ऐसी 12 अलग अलग पर्सनालिटीज पाई गई और समय समय पर उसे ये डिसऑर्डर आते थे और उसके शरीर पर अपना नियंत्रण बनाते थे। और एक रिसर्च के दौरान यह पता चला कि यह बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन्होंने अपने बचपन में ज़्यादा दुख झेले हो या फिर किसी प्रकार का शोषण हुआ हो। ऐसा होने के बाद उन्हें अपनी नई लाइफ नई तरीके से शुरू करनी होती है, उन सारी घटनाओं को भुलाकर। पर उन घटनाओं को भुला पाना उतना आसान नहीं होता, इसलिए वो अपने दुख दर्द कम करने के लिए अपने अंदर नई पहचान देने लगते हैं, खुद का नाम बदल देते हैं। जैसी शॉर्ली मेसन ने उन सभी दुखद घटनाओं को देखा है, पर गिजा ने नहीं देखा, क्योंकि वो उसके अंदर एक अलग ही पहचान है और इसी तरह अलग अलग मल्टीपल पर्सन बनने लगते हैं।
और डिप्रेशन के चलते एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। और बहुत से ऐसे ज़्यादा केसेस आने के बाद इस बीमारी को एक साइंटिफिक नाम दिया गया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आपको ये नॉलेजेबल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।